हेलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है भोजन के अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। तो अगर भोजन के अवशोषण की क्रियाविधि को हम सामान्य रूप से मनुष्य के अंतर्गत बात करें तो हम यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव शरीर तथा यहाँ पर जो है किसी भी जीव के शरीर के द्वारा यहाँ पर जो है भोजन अवशोषित जो किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो भोजन का जो अवशोषण यहाँ पर किसी जीव के अंतर्गत संपन्न होता है वो विभिन्न प्रकार का यहाँ पर प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। उन क्रियाओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो हमसे क्रियाविधि पूछी है इसमें अगर हम मानव शरीर की यहाँ पर बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर के मुख्य गुहा की। तो मुख्य गुहा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुख्य गुहा होता है उसके अंतर्गत कुछ प्रकार की यहाँ पर जो है दवाइयों का अवशोषण होता है। इसके पश्चात अगर अगले अंगक की हम यहाँ पर बात करें तो वो अंगक जो होता है वो यहाँ पर जो है ग्रसनी तथा ग्रसिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रसनी व ग्रसिका जो होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का अवशोषण संपन्न नहीं होता है। तो इन अंगकों में यहाँ पर संपन्न नहीं होगा। वो अगला आता है आमाशय। अब आमाशय के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जो है भोजन का अवशोषण संपन्न होता है। जैसे कि आमाशय के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें तो भोजन के अंतर्गत जल का यहाँ पर जो है अवशोषण संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल का यहाँ पर जो है अवशोषण संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है शर्कराओं का भी अवशोषण संपन्न होता है। इस अवशोषण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगला जो होगा यहाँ पर छोटी आंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो छोटी आंत्र यहाँ पर आती है इसके अंतर्गत अगर भोजन के अवशोषण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि छोटी आंत्र के अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है 90% तक भोजन का अवशोषण संपन्न हो जाता है। और विभिन्न प्रकार की अगर यहाँ पर अवशोषण की क्रियाविधियों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भोजन का जो अवशोषण संपन्न होता है वो एक तो यहाँ पर सक्रिय परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है निष्क्रिय परिवहन के द्वारा भोजन का अवशोषण संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से विसरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा भी भोजन का अवशोषण संपन्न होता है। वो परासरण के द्वारा भी भोजन का अवशोषण संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें सक्रिय परिवहन की तो सक्रिय परिवहन के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ग्लूकोज होता है उसका अवशोषण तो यहाँ पर सक्रिय परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त अगर निष्क्रिय की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है कुछ प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वो यहाँ पर निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं। विसरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे आयन आते हैं। वो परासरण के अंतर्गत अगर बात करें तो जल का परासरण के द्वारा यहाँ पर अवशोषण संपन्न होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियां यहाँ पर चलती है छोटी आंत्र के अंतर्गत भोजन के अवशोषण के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें विटामिन की तो कुछ विटामिन जो होते हैं जैसे कि विटामिन बी तथा विटामिन सी इनका अवशोषण जल के साथ परासरण के द्वारा संपन्न होता है। तथा कुछ जो होते हैं वसा जो होता है उसकी अगर बात करें तो वसा के लिए यहाँ पर जो है अवशोषण की जो क्रिया संपन्न होती है वो लसिकाओं के अंदर संपन्न होती है। और लसिका की हम यहाँ पर बात करें तो ये वसा को सीधे अवशोषित नहीं करती है। इनके अंतर्गत जो वसा जाता है वो पहले फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल में टूट जाता है। और इसके अलावा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का यहाँ पर निर्माण होता है। अब वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का जो यहाँ पर निर्माण हुआ है इस निर्माण से यहाँ पर सामान्य रूप से छोटी छोटी यहाँ पर जो है गुटिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम यहाँ पर मिशेल के नाम से जानते हैं। और ये जो मिशेल होती है इनका यहाँ पर जो है अवशोषण लसिका के अंतर्गत संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के अंतर्गत जो भोजन के अवशोषण की क्रियाविधियां पूछी गई है तो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के भोजनों का अवशोषण होता है। तथा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं पर सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, विसरण, परासरण जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।